गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कपड़ों की धुलाई वुलाई चल रही है। देखो इतने सारे यहाँ पे रखे हैं और धुल दिया है कपड़े है। समय जब अभी ऑफिस के लिए निकले हैं, बच्चे दोनों फ्रेश होकर के बैठे हुए हैं। अब कपड़े लगा दे रही हूँ नेक्स्ट लोड धुलने के लिए और उसके बाद टाइमली ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि दवाई लेनी है। पैर मेरा अभी रिकवर हो रहा है बट बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी डीपली ब्लड के क्लॉट्स जो है वो बन गए हैं, जो कि देख के अब मैं भी परेशान हो गई हूँ। आप लोगों को भी दिखा देती हूँ अभी क्या कंडीशन है मेरे पैर की। अभी बहुत मुझे बुरा फील हो रहा है क्योंकि वो पैर मेरा इतना बुरा दिख रहा है ना। देखो ये यहाँ पे लाइट थोड़ी बाहर की भी आ रही है और घर की भी चल रही है तो थोड़ा कम दिख रहा है, पर ये अभी थोड़ा अभी डार्क है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्लड के क्लॉट्स हैं एंड सेकेंड यहाँ पे है बहुत सारे। तो फिलहाल कुछ ऐसा हाल है मेरे पैर का। अभी यहाँ तक मुझे क्लॉट्स बने पड़े हैं पैरों में और ये सूजन धीरे धीरे कम हो रहा है ना, स्किन लूज पड़ रही है और इतना बुरा सा दिख रहा है ना पैर। ये देखो कितने सारे क्लॉट्स, अभी ये जा नहीं रहे हैं, इतने दिन हो गए और पेन भी मेरा भी नहीं जा रहा है और थोड़ा ज़्यादा मूव कभी कर दे रही हूँ तो सूजन भी हो जा रही है और ये इधर से भी हुआ पड़ा है। बट थैंक गॉड कि मैं एटलीस्ट चल पा रही हूँ, मतलब अपनी ज़रूरत के काम कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे इतने सुंदर पैर दिखते थे, देखो कितने बुरे से दिख रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आई होप कि जब ये ठीक हो जाएगा ना तो फिर वापस पहले जैसा सुंदर हो जाएगा। पूरी तरह से ब्लैक हो गया है पैर मेरा। सो इसी के साथ मैं इजीली चल तो पा रही हूँ बट यही है कि जब मैं बहुत ज़्यादा मूव कर दे रही हूँ ना तो मुझे फिलहाल पैर की तो ये कंडीशन है और मजबूरी में मुझे हाउस हेल्प पे रखना पड़ा है। फ़िलहाल मैंने बोला है 1 महीने के लिए एटलीस्ट, जब तक मैं अच्छे से रिकवर नहीं हो जा रहा पैर मेरा तब तक के लिए। मॉर्निंग का टाइम है, नहाना तो हो गया बट फिर भी चेहरा थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है क्योंकि कल रात को पार्टी गए थे हम तो बहुत लेट हो गया था हमको सोने में। बर्थडे पार्टी था हमारे बिल्डिंग में ही था, ऊपर था तो हमारे तो थोड़ी देर हो गई आने के बाद, थोड़ी मस्ती वस्ती चल रही थी, देर हो गई थोड़ी। बच्चों को नींद नहीं आ रही थी स्पेशली। तो सुबह जब आई है ना आंटी जो मेरी हाउस हेल्पर है, अभी तो बहुत अच्छी है, अभी उनको 3 दिन हो रहा है मेरे साथ काम करते हुए। तो अभी तो नेचर वाइज काफ़ी अच्छी हैं बट आई डोंट नो आगे क्या करेंगी। काम भी अच्छे से करती हैं, साफ़ सफाई से करती हैं। थोड़ा सा मुझे ध्यान देना पड़ता है, मैं लगी रहती हूँ उनके संग, उनको अकेले नहीं छोड़ती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना दया आती है मतलब बहुत ज़्यादा हर किसी को ना खुद से कंपेयर करके देखती हूँ। जब वो आती है ना काम के लिए, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं काम वाले लोगों को, बट मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने थोड़े से बर्तन होंगे ना उतना ही अच्छा है ताकि वो खुश रहें, उन्हें ज़्यादा बोझ ना लगे और फिर वो चीज़ों को ख़राब तरीके से हैंडल ना करना शुरू कर दें। वो बर्तन धुल रही, अगर वो झाड़ू लगा देती हैं फिर बर्तन धुलने जाती हैं, तब तक मैं अपने पोछे का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब सेम वैसे ही जैसे हम हस्बैंड वाइफ मिलकर के काम करते थे तो हम कभी भी एक दूसरे के लिए वो इंतज़ार नहीं करते थे। होता है क्या है, हम स्पेशली जॉइंट फैमिली में या फिर जहाँ भी 2-3 मेंबर रहते हों, सासू माँ, ननद भी हो, सास भी हो, बहू भी हो या और भी 1-2 मेंबर हों या फिर इतने ही लोग हों, तो स्पेशली क्या होता है ना कि लोगों के बीच में ये होता है कि ये बहू है तो इसका ही ये काम है झाड़ू लगाना तो मैं क्यों लगाऊंगा, ये भाभी है इसका ही काम है बर्तन धुलना तो मैं क्यों धुलूँ, और या फिर हस्बैंड है तो उसे ये लगे कि ये वाइफ है तो इसका ही काम है घर के काम संभालना, कपड़े बर्तन करना तो मैं क्यों करूँ। हाँ, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ के बीच में ये वाली बात मैं स्टार्टिंग से ही कभी आई ही नहीं। हम कभी भी काम करते हैं ना, हमने जब से अपनी गृहस्थी संभालनी शुरू करी या हम माँ के साथ भी रहते थे और कभी मैं काम कर रही होती थी तो शर्मा जी कभी वेट नहीं करते थे कि मतलब ये एक काम ख़त्म करेगी तो दूसरा काम करेगी, अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं बैठा हूँ। नहीं, मैं अगर कभी सिलाई मशीन पे बैठी होती ना तो वो पट से मेरा कोई दूसरा काम जो वो कर सकते थे उस टाइम पे वो करने लग जाते थे। कई बार उन्हें माँ से डांट भी मिल जाती थी कि तू क्यों कर रहा है। हाँ, मैं बोल रही हूँ सोशल मीडिया पर, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माँओं को तो बुरा लगता ही है, दुनिया में कोई भी मानना चाहती है कि मेरा बेटा
बहू के साथ, मतलब कोई भी पता नहीं, मैं तो चाहूँगी कि मेरा बेटा करे मेरी बहू के साथ। खैर आगे का तो आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। पर कई बार इनको डांट भी मिली है और अभी बहुत सारे ताने भी मिल जाते हैं रिलेटिव्स लोगों से, बट हाँ इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और हम दोनों जब मिलकर काम करते हैं ना, मॉर्निंग में हमारे 2-2.5 घंटे में सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हम मुँह नहीं देखते। चलो बर्तन धो रही है, बर्तन धो के उठेगी तभी दूध गर्म करेगी तभी बच्चे को देगी, नहीं अगर मैं धुल रही हूँ, मैं बिजी हूँ, तो वो दूध बच्चों को दे देते हैं, ऐसा कुछ होता है। और मेरी जो हाउस हेल्पर आ रही है ना, उनके साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। मतलब वो अगर कोई काम कर रही होती है ना, उस टाइम भी मैं दूसरा काम कर रही होती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि वो झाड़ू लगाएंगी, वही पोछा लगाएंगी, वही बर्तन धुलेंगी, वही आटा लगाएंगी, वही सब्जी काटेंगी, नहीं मैं उनके साथ लगी रहती हूँ कंटिन्यू। बस यही है कि बर्तन स्पेशली मैंने धोती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे कंटिन्यू खड़ा होना पड़ता है। अब पैरों पे मेरे पूरा प्रेशर पड़ता है, इसलिए तो बर्तन धुलने का काम वही करती हैं। बाकी कभी पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, खड़े खड़े वो वाला काम थोड़ा बहुत कर देती हूँ। तो आज जब वो आई है, नॉक किया दरवाज़ा, तभी आके हमारी नींद खुली है। 7 बज गए थे, तो कह रही है दीदी अभी तक सो रहे थे। मैं कह क्या करें, कल रात को हम लोग चले गए थे पार्टी में, देर हो गई थी। तो सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, बस कपड़े धुलने हैं, थोड़े से सेकंड लोड लगाना है और फिर बच्चों के साथ नाश्ता कर लेना है। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते रहते हैं पूरे दिन। ज़्यादातर टाइम तो बातों में ही निकाल लिया मैंने, बट कोई नहीं, मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, आई होप, है ना। चलो ठीक है, मिलती हूँ। आपके कपड़े डाल दो पे, नहीं कर लो। आज है महाशिवरात्रि। हाँ, ब्लॉग्स मेरे काफ़ी लेट से जा रहे हैं, क्योंकि जब उधर हुआ था ना पैरों में, तो मैं थोड़ा रेस्ट मोड में चली गई थी, ब्लॉग्स की एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। रात्रि में ये बता रही थी, ये हाथ था ना, और मेला लगता है हमारे यहाँ मंदिर पे, पर पैरों में तो है नहीं कि मैं मतलब जाऊँगी तो डांट पड़ जाएगी मुझे। और पहली बार मतलब मैं जाती देखने, मेरा मन था देखने जाने का, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी। अगर बेटू की टीचर बोल दी कल बेटू से कि तुमको कल मैं ले चलूँगी घुमाने के लिए, तो बेटू मॉर्निंग से ही सुपर एक्साइटेड है, मेरे से बार बार कह रही है आज मैं जाऊंगी। ओ तो ये मामा का बच्चा मम्मा को कुछ करने देगा तब ना मम्मा कुछ कर पाएगी। है सारे काम फिनिश करके आई हूँ कि एक वीडियो वो करना था, एडिट करके अपलोड पे डाल दूँ। व्लॉग्स काफी लेट आ रहे हैं, बट ये महाशय जिधर से आ रहे हैं उधर से घूम के मामा जरा बोल दियो मम्मा, मम्मा को बुलाइए, मम्मा को बुलाइए, मम्मा को बुलाइए, मामा जिधर से आ रहे उधर से मामा, ए मामा मामा, ए मामा 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 मामा। ये ब्लैक में बड़े क्यूट लगते हैं। और इधर क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई ब्लैक केशू का टी शर्ट, ब्लैक मेरा पैंट, और तुम्हारे बिखरे हुए बाल। ये सब के संग खेल लो ना, थोड़ी देर मुझे चैन से रहने दे। ये मेरे पीछे पड़ गया है बिल्कुल कि बेटू प्लीज। एक तो यार पैरों में थोड़ा कल रात से ही वो हो रहा है, ईचिंग हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि वो क्लॉट्स धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं ना, तो ईचिंग हो रही है। अंदर जो भी घाव बना हुआ है, चोट, वो धीरे धीरे शायद ठीक हो रहा है ना, तो ईचिंग हो रही है। कल रात को बहुत ईचिंग हो रही थी, और इस टाइम भी हो रही है। ओ भगवान क्यों गुस्सा गए हो मुझ पे, तो इतनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स दे रहे हो मुझे, प्लीज अब छोड़ दो भी। तो मैं एक वीडियो एडिट कर रही हूँ और ये दोनों खेल रहे हैं। हे गाइस शाम हो गई है, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। अभी मुझे ध्यान आया कि अरे यार मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो शाम क्या 7 बजने वाली है और बच्चों को भूख लग रही थी, तो इन लोगों के लिए अभी सोयाबीन के पकौड़े बनाए हैं। केशव और बेटू दोनों को बहुत पसंद है। केशव ये देखो मम्मा ने क्या बनाया, ये देखो। ओह माय गॉड, केशव के चेहरे की खुशी देखो। ओह माय गॉड, आजा। कितना खुश हो रहा है, इसकी फेवरेट चीज है। लेकिन अभी बहुत गर्म है, अभी पूजा पाठ हुआ है, तो फिर इन लोगों को दे दिया, कुछ खा लेते हैं लोग, उसके बाद से मैं डिनर बनाने में लग जाती हूँ। और अगर डिनर जल्दी से बन जाएगा और समय जी को आने में अगर कुछ टाइम रहेगा, तो ये वाला पोर्शन मुझे अरेंज करना है,
किचन का, जो कि बहुत अच्छे से सजाया था, बट पिछले कुछ दिनों से बस कंटिन्यू यूज हुए जा रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, तो बहुत बेतरतीब सा हो गया है। और इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए और यहाँ से कुछ चीज़ों को कम करने के लिए मैं तो भूल ही गई, मैं केशव के लिए फोक लेने आई थी। छोटे छोटे DIY बना रही हूँ जिसमें चीज़ों को अरेंज कर पाऊँ। जो छोटे छोटे कम वेट की चीज़ें थी ना, ये एक कार्डबोर्ड है, बॉक्स था कार्डबोर्ड का लंबू सा, तो इसको वुडन वाला जो वॉलपेपर होता है उससे कवर करके और यहाँ पे स्टिक किया हुआ है डबल साइडेड टेप से, और इस पे ढेर सारी चीज़ें रख दी हैं जो कम वेट वाली हैं, छोटी छोटी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर क्रिएट कर रही थी। मैं ले आई बेटा, मैं ले आई फोर्क, ये देखो ले आई, एक स्पून भी ले आओ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये लो, अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाने दो। मुझे लगा है उसे तो खा पहले दिख रहे हो। बहुत ज्यादा भयंकर दिख रही हो तुम। तो गाइस मेरे पास बहुत ही अनाड़ी सा कैमरा मैन है, तो मुझे ध्यान देना पड़ता है अगर कभी कैमरा हाथ में पकड़ा दूं तो मैं कभी कभी फोन पकड़े रहता है और रिकॉर्ड भी नहीं करता है। हाँ सही, कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं बना रही हूँ, समझ आ गया, घर पे बन गए कैमरा मैन थोड़ी देर के लिए। मैं बना रही हूँ पूरियाँ और इनके लिए मटर बिना प्याज वाले छोले बनाए, मेरे लिए प्याज वाले बनाए हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही, थोड़ी देर के बाद फिर अपडेट दे दूँगी। थोड़ी देर बाद जब ये इन सबों को खत्म करने बैठेंगे तो फिर बताएंगे आपको कि हमने इसको किस तरीके से खत्म किया है। चलिए ठीक है, जाइए जल्दी से जाइए। हाँ, कितनी बेरहमी से हमने छोले को पूरी में लपेट के सटासट पेट के अंदर डाल लिया। देखिए पूरी जला दे रही हैं, यही बना रही हैं ये। इतनी शानदार, थोड़ी देर के लिए वो हो गया ना, पहले से बेल के नहीं रखा है ना, इतना शानदार मतलब जला है ना ये कि क्या बताएं। पिछले 2 दिनों से एवरीडे इवनिंग में मेरे पैरों में बहुत ही दर्द होने लग रही है, तो अब बहुत हो गया था, घरेलू ट्रीटमेंट करना अब ज़रूरी हो गया था, क्योंकि डॉक्टर के बताए से अब मुझे आराम नहीं मिल रहा था और बार बार दर्द की दवाइयाँ मैं खाए जा रही थी। तो मुझे लग रहा था कि इतनी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए दर्द की, तो इसीलिए मैंने ये वाला ट्रीटमेंट शुरू किया है, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे कि इससे ब्लड का क्लॉट्स जल्दी ठीक हो जाएंगे और मुझे पेन में भी आराम मिलेगा हल्दी से। तो रात में यही वाला कार्यक्रम चल रहा था, पैरों में हल्दी लगवा रही थी और इसे बांध के सोना था। एंड गाइस ये व्लॉग यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। कुछ गलतियाँ अगर हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो पसंद ना आई हो तो उसके लिए सॉरी, और जो पसंद आई हो वो आई हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस तरीके के मेरी लाइफस्टाइल से जुड़े ब्लॉग्स देखने के लिए अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय। सही है, कोई बात नहीं। दर्द तो मुझे लग रहा है हल्दी से कहते हैं लोग आराम होता है, मुझे आराम हो जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि हमेशा ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ खानी ठीक नहीं रहती हैं। हटो हटो हटो, भागो 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 भागो। कुछ बेटा छूना नहीं छूना कुछ। पापा हको की गया क्या? हाँ, उंगलियों पे कर दीजिए। डॉक्टर साहब की गर्म पट्टी जो लगी है, इसको खोलने में मुझे लग जाएंगे कई घंटे। अरे रहने दीजिए यार, गीला है पूरा, बेड गीला हो जाएगा। नहीं होगा, इसको पहले पूछिए, देखिए पूरी बेडशीट खराब हो ही गई आखिर। इतना लेयर लगा दिए मैं पैरों में, मुझे लग रहा है कितने केजी का हो गया है पैर मेरा। बांध दीजिए उसको, अब छोड़िए, अब मैं नहीं बंधवाऊंगी कोई भी, अब गिरेगा तो गिरेगा भले ही। डबल गांठ है ना लगाइएगा। अरे यार कपड़ा ही तो है, डबल गांठ से क्या हो जाएगा? नहीं ये पतला कपड़ा है ना, तो फिर खोलते टाइम दिक्कत होगी। कैंची है भैया, देखो आपको दिक्कत हो रही है थोड़ी सी चलने वलने में? कहीं नहीं, चलने में तो दिक्कत होगी ही, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे चलना ही कहाँ है इस टाइम, अब सोना ही तो है।